माइक लगा जी। आपका नाम? जी कहाँ से? गाँव डंगेड़ा। गाँव जंधेड़ा? डंगेड़ा। डंगेड़ा जी। जुमेद जी की गवाही आप लोगों को कुछ को पता होगी। जुमेद जी हम आपसे आपकी गवाही सुनना चाहते हैं। जब आप यहाँ आए थे तब आपकी क्या परिस्थिति थी, और जब आपने बपतिस्मा लिया था तब आपकी क्या परिस्थिति थी, और जब आप चंडीगढ़ में थे उस समय जब आप डॉक्टर बिल्कुल ये कह रहा था कि भाई कंडीशन बहुत खराब है, बचने वाली कंडीशन नहीं है, हम उस बात को सुनना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने भाई जुमेश के जीवन में काम किया, कैसे कैसे उन्हें दिखे, कैसे प्रभु के दास दासी आते हैं उनके सोपन में या उन्हें खड़े हुए दिखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है आपके जीवन में गवाही लाने के लिए। जी बताइए, जब आप यहाँ आए थे क्या परिस्थिति थी आपकी? जी मैं यहाँ पर आया था जी, मेरा यहाँ इधर साइड मेरा ट्यूब डाल रखी डॉक्टर ने फेफड़ों में, तो इसमें से पच निकलती थी तो इसमें इकट्ठी हो रही थी, तो दिन में को 2 बार में से साफ करता था। मेरी बहुत ही हालत खराब थी और मैं बस समझ रहे हैं, काफी दूर यहाँ तक से मुआद निकलती थी, यहाँ एक थैली लगा रखी थी पैकेट, तो उसमें मुआद इकट्ठी होती रहती थी और यहाँ अंदर इन्फेक्शन इतना हो गया था। जी बहुत ही ज्यादा बीमार था ये। तो फिर अमित भाई है, इन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया था, तो फिर मैं यहाँ पर आया था और जी पास्टर जी ने मेरे लिए प्रे की और जी मुझे कहा कि विश्वास रख, प्रभु तुझे खड़ा करेगा। यानी कि बहुत ही मैं हिम्मत हार गया था कि मैं दिक्कत में ठीक होने का। मेरे 3 लड़की हैं, मैं सोचा कि मेरी लड़की का इनका क्या होगा जी। मैं बहुत ही पारिवारिक रिश्ता भी खराब हो गया था पत्नी के साथ में, क्योंकि काम नहीं कर पा रहे थे, हो जाता है कई बार। जी तो जी प्रभु ने मुझे ये खड़ा किया। और जी जो जैसे कि मैं ऑपरेशन के लिए चंडीगढ़ गया जी सर्जरी के लिए जी, तो जी वहाँ से मेरा ऑपरेशन हो गया जी, तो मैं ऐसे में डाल दिया। तो डॉक्टर ने, तो फिर डॉक्टर मेरे आगे रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा ये तो जिस तरह पहले था उससे और ज़्यादा खराब हो गया, ये ठीक नहीं होने का, इसके एक ट्यूब इधर डाल लिए, एक ट्यूब डाल के इसके गाँव भेज दो सर। देखो समझिए, पहले यहाँ से एक नली लग रही थी, एक पैकेट लग रहा था, मुआद यहाँ से आ रही थी और भी शरीर में बहुत सारी कमियां थी, बिल्कुल हड्डी हो रहे थे। ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर ने, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन कराने के लिए गए, जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में पहले तो एक ही थैली थी, अब डॉक्टर ने कहा इसे 2 थैली लगा दो, क्योंकि कंडीशन और ज्यादा खराब है। अब यहाँ भी लगेगी, इधर भी लगेगी, 2 थैलियां लग जाएंगी। और कहा बस इसे ये लगा करके थैलियां नली लगा करके इसे वापस इसे घर भेज दो, और अभी जितने दिन भी ये चलेगा बस इसी तरह चल सकता है। जी उसके बाद क्या हुआ? फिर जी मैं यानी कि जो डॉक्टर ने कहा था तो मैं बहुत ही उदास हो गया। फिर मैंने अपनी पत्नी को बुलाया जी मैंने, और मैंने पास्टर जी को काम कहा, पास्टर जी को कॉल लगा, तो फिर इन्होंने पास्टर जी को कॉल लगा दी मुझे फोन। मैंने पास्टर जी को कहा, पास्टर जी डॉक्टर ने मना कर दी कि अब तेरा कुछ नहीं होने का। तो इन्होंने मुझे एक बात कही पास्टर जी ने कि विश्वास रख, प्रभु तुझे खड़ा करागा, तू बिल्कुल ठीक होगा, विश्वास रख। तो ये इन्होंने फिर मेरे पति ने ना यानी कि पानी पे इन्होंने दुआ करी प्रभु के नाम से जी, तो पानी पीते जी मेरे जीवन में एकदम पूरा सुधार आने लगा जी। मेरी रिपोर्ट सब बिल्कुल नॉर्मल आने लगी। जैसे ही वो जल पिया जी रिपोर्ट एकदम बिल्कुल नॉर्मल आने लगी। और शायद मैं आपकी याद के लिए बता दूं, जब प्रार्थना हो रही थी, हम इधर से प्रार्थना कर रहे थे फोन पे, हमने जल पे प्रार्थना किया, मैंने एक घूंट जल आपको लेना है, हम टीम के लोग प्रार्थना कर रहे थे, और जैसे ही प्रार्थना कर रहे थे इनकी आंख ऐसी हो गई, इन्हें अपने पास में कोई खड़ा हुआ दिखा, व्हाइट वस्त्र पहन के, यही था। तो ये जैसे कि इन्हें प्रार्थना की तो मेरे एकदम रिपोर्ट बिल्कुल सही आने लगी। तो जी फिर उसी दिन रात को जी मैं सुबह देखा जी जाना जी, मैं ऐसे नीचे पड़ा जी, मैं नीचे बिल्कुल मेरे पास सब चादर है जी, तो इधरली साइड पास्टर जी खड़े और इधर पास्टर जी खड़ी। तो जी तो दिखे जी कि ना मेरा हाथ पकड़ रहे थे, पास्टर जी ने दिखी मुझे ऐसे दिखी जी खड़ा कर दिया, मुझे एकदम खड़ा कर दिया बिल्कुल जी, और मैं एकदम बैठ गया एकदम, मैं बिल्कुल मैं देख रहा था मेरी थैली वैली कहाँ जा रही, बिल्कुल एकदम ओके हो गया। जैसे ही सोफन में इनका हाथ पकड़ के, समझ पा रहे हैं, ये लेटे हुए थे, इनके ऊपर व्हाइट कफन पड़ा हुआ था, व्हाइट कपड़ा, ये बिल्कुल जम थे। डॉक्टर ने मना कर दिया था, डॉक्टर ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा पहले तो एक थैली लग रही थी, फिर दूसरी भी लगा दो, चूंकि कंडीशन ज्यादा खराब हो गई है, और इन्हें घर भेज दो। उसके बाद ये रोने लगे, चूंकि दर्द में करा रहे थे। कॉल किया हमारे पास में, मुझे एक घटना बिल्कुल ऐसे याद है जैसे अभी मेरी आंखों के सामने हो रही है। कॉल किया, हमने प्रार्थना किया, मैंने कहा थोड़ा जल ले लो, हम प्रार्थना करेंगे, जल पीना है। हमने जल पे प्रार्थना किया, उसके बाद वो जल पिया, उसके बाद हल्की नींद आ गई। जैसे शाम हुई, ये गफलत में हो गए, इन्होंने देखा कि इनकी बॉडी नीचे पड़ी है, उसके ऊपर व्हाइट कपड़ा पड़ा है। उसके बाद इन्होंने देखा कि भाई मैं भी वही हूँ, पास्टर भी वही है, और जैसे ये लमलेट थे ऐसे,
इनका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ऐसे खड़ा किया और उसी के तुरंत बाद वो मुआद बहना बंद हो गई, यहाँ से फेफड़े सही हो गए। डॉक्टर आए, उन्होंने वापस रिपोर्ट किया, बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया, सारा निकल। ये गवाही मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उस समय मैं भगवानपुर में था, अपनी समस्याओं में उलझा हुआ था मैं, अपनी समस्याओं में। लीडर्स लोगों के लिए बता रहा हूं मैं आपको, मैं अपनी समस्या में उलझा हुआ था। मैं भगवानपुर में था, गाड़ी पे था, गाड़ी से उतर के पीपल के नीचे मैंने प्रार्थना किया था। एक पेड़ था, उसके नीचे गया, थोड़ी देर बैठ गया, शांत हो गया, अपनी समस्या को साइड किया और फिर मैंने प्रार्थना किया। जब मैं समस्या में था, कई बार आपको ऐसा लग सकता है हम तो खुद ही समस्या में, हम लोगों के लिए क्या प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब प्रार्थना किया परमेश्वर ने काम किया। आज प्रभु का धन्यवाद हो, और काफी साल हो गए हैं और आज ये भाई बिल्कुल ठीक है। जोरदार ताली। हालेलुया। परमेश्वर करता है, कौन करता है? करने वाला परमेश्वर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, करने वाला परमेश्वर।